सबको नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज के एक और समय के लिए प्रभु ने हमें दिया। मेरी आशा आप सब ठीक ठाक होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रभु के महान वचन की तरफ, उसकी विशेष आशीष की तरफ चलेंगे। हम देखते हैं आज के समय में कुछ लोग ज्ञान की खोज में, कुछ लोग चमत्कारों की देखने के लिए भीड़ की भीड़ जगह पर जगह इकट्ठी होती है। लेकिन प्रभु का ज्ञान समझिए क्या है, परमेश्वर का ज्ञान क्या है और मनुष्यों का ज्ञान क्या है। हम देखते हैं प्रभु की वाणी में पहला कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय, और हम देखते हैं उसमें 22 वचन। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। उस समय की चर्चा यहाँ पर लिखी है। शुरुआती समय में, जिस समय कलीसिया स्थापित हो रही थी, प्रभु का कार्य की शुरुआत थी, उन दिनों में लोग क्या करते थे, धीरे धीरे चिन्ह और चमत्कार की तरफ उनका रुझान होने लगा। धीरे धीरे ज्ञान की तरफ और उनकी रुचि बढ़ने लगी। लेकिन प्रभु का ज्ञान, प्रभु का चमत्कार, परमेश्वर पिता का चमत्कार स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। जिसे व्यक्ति ने जाना, उसका जीवन में बदलाव आया, उसके जीवन में चमत्कार हुआ, उसका जीवन बदल गया। सबसे बड़ा चमत्कार प्रियो यही है कि एक व्यक्ति का मन बदले। उसका मन बदल गया, उसका जीवन बदल जाएगा। जीवन में जो भी कुरीतियां हैं, जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जीवन में जो भी अपराध हैं, गुनाह हैं, सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाते हैं। एक व्यक्ति जब मन फिरा करके, विश्वास करके प्रभु के पीछे चलता है। और उनके लिए इस संसार की देखते हैं आंखें, संसार की तरफ आंखें जाती है ना, आकर्षण, संसार का आकर्षण, संसारिक वस्तुएं, बहुत सारा लोभ लालच, उसकी तरफ नजरें जाती हैं। वो हमें आत्मा में नहीं बढ़ा सकती। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं प्रियो, जैसे हर एक पेरेंट्स, हर एक माँ बाप अपने बालकों से प्रेम करते हैं, वैसे हमारे स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करते हैं। और उसने हमसे कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी हम संसारिक वस्तुओं की खोज में उसके पीछे चलते हैं। हम अपने आप को जांचें, सोचें और विचार करें कि हमारी नज़र किस तरफ है। क्या हमारी नज़र उस तरफ है जिस तरफ प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, जिस क्रूस पर उसने आपके मेरे पापों की कीमत चुकाई, सबसे बड़ी आशीष दी, सबसे बड़ा चमत्कार किया। और ये क्रूस की कथा के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपको और मुझे उद्धार मिलता है। लेकिन यही क्रूस की कथा जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता की बात है। संसार अपने ज्ञान की बातों को बड़ा चढ़ा के पेश करता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो मूर्खता है। और परमेश्वर के जो ज्ञान की बात है, सुसमाचार्य बात है, वो संसार की दृष्टि में मूर्खता। हम देखते हैं हमारे लिए जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, कितनी बड़ी आशीषें उसने हमारे लिए रखी है। जब हम 2 अध्याय पढ़ते हैं तो उसका 9 वचन में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। प्रियो, जब स्वर्गीय देश में हम होंगे, कितना आनंद होगा। उस समय जैसा आनंद कहीं मिल नहीं सकता। क्यों ना हम अपने मन को स्वर्ग की तरफ उठाएं, प्रभु की तरफ अपनी आंखें लगाएं, उन वायदों और वचन की तरफ ध्यान दें जो प्रभु ने हमें दिया आशीष के रूप में। कितनी अद्भुत बात होगी उस समय, जिस समय आप और हम और यीशु मसीह आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। आनंद का समय होगा प्रियो। वो आनंद के समय में, अनंतकालीन आनंद के समय में प्रवेश करना है तो संसार के चिन्ह और चमत्कार और संसार का ज्ञान के पीछे भी दौड़ी जाती है दुनिया। उन दोनों के पीछे से हट के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसा हमें चलना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जी करके हमें उदाहरण पेश किया, वैसा ही हमें फॉलो करना है। अगर हम प्रभु के साथ हमेशा रहना चाहते हैं तो सोचिएगा, अगर यही हमारे विचार प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिल रहे हैं,
तो वहां जाकर के किस प्रकार से हम उसके साथ अपना अनंतकालीन समय गुजार सकते हैं? बिल्कुल नहीं गुजार सकते। तो इस समय प्रियो, हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। ये भीड़ की भीड़ कभी कहीं जाती है चंगाई सभा में, कभी कहीं जाती है इस सभा में, कभी कहीं जाती है उस सभा में। मैं चंगाई के विरुद्ध में नहीं हूँ। चंगाई प्रभु का आत्मा करता है, प्रभु करता है चंगाई, देता है प्रभु सबको चंगाई। परमेश्वर का ये कार्य, चंगाई का कार्य है, वचन को प्रमाणित करने के लिए होता है, ना कि एक मजमा लगाने के लिए, ना कि एक मशहूरी करने के लिए। प्रभु की स्तुति हो। मेरा विश्वास है आपने इन वचनों को समझा होगा, कई बार पढ़ा भी होगा। परमेश्वर ने किसी ज्ञानवान को नहीं चुना, परमेश्वर ने किसी बलवान को नहीं चुना, धनवान को नहीं चुना। उसने ना ज्यादा कुलीन थे, ना बलवान थे, ना ज्ञानवान थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। साधारण लोगों के जीवन के द्वारा परमेश्वर असाधारण काम करता है। यह हमें विचार करना है। हम और बातों की तरफ ध्यान लेकर के जाते रहते हैं कि इसके कारण लोग ज़्यादा सुनेंगे, उसके कारण लोग ज़्यादा सुनेंगे, किसी बात के कारण नहीं, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन प्रभु के आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन, लोगों का मन बदलता है। क्यों ना हम उस पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने जीवन को इस दुनिया के अंदर मसीह के लिए इस्तेमाल करें, उसके लिए जिएं, और जब हम जाएंगे तो अनंत काल परमेश्वर के साथ विश्राम में रहेंगे। और वो बातें जो हमारे आंख ने नहीं देखी, जो हमारे कान ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, वो बातें हमें वहाँ मिलेंगी। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रतिदिन आप प्रभु में बढ़ते जाएं, वचन पर मनन करते जाएं, और वचन को अपने लिए जीवन में लागू करने के लिए पढ़ना है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे छोटी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान के लिए प्रभु, जो इस समय आपकी वाणी सुनते हैं प्रभु। अगर कोई बंधन में, यीशु के नाम से बंधन टूट जाएं, और प्रभु यीशु मसीह आप दया करके हर एक के जीवन में ये वचन डालें। प्यारे परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा ये वचन लोगों के हृदय, आत्मा, जीवन, व्यवहार में उतरने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु आपके उस प्रेम के लिए जो आपने हम सब पापियों से किया, और वो वायदों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो प्यारे परमेश्वर आपके वचन में किए गए। हमारा पूरा विश्वास है आपकी बातों पर। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह की। नमस्कार।